नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 सितंबर 2022 को भावनगर गुजरात में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए हैं। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, क्योंकि जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव हो जाता है। भाइयों और बहनों, जब भी मैं भावनगर आया हूं तो एक बात जरूर कहता रहा हूं, बीते 2.5-3 दशकों में जो गुंज सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, अब वही गूंज राजकोट, जामनगर और भावनगर की होने वाली है। सौराष्ट्र की समृद्धि को लेकर मेरा विश्वास इसलिए प्रगाढ़ रहा है क्योंकि यहां उद्योग, खेती, पर्यटन, इन तीनों के लिए ही अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ते डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक जीता जागता सबूत है। भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला, गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्टलाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर का खारा पानी यहां के लिए अभिशाप बना हुआ था। समंदर के किनारे बसे गांव के गांव खाली हो गए थे। लोग यहां वहां पलायन करने लगे थे। कितने ही नौजवान सूरत जाते थे, वहां एक ही कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ये स्थिति बहुत दुखद थी। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। गुजरात में आज 3 बड़े एलएनजी टर्मिनल है, पेट्रोकेमिकल हब्स हैं, और देश में गुजरात पहला राज्य था जहां पहला एलएनजी टर्मिनल बना था। राज्य के तटीय इलाकों में हमने सैकड़ों कोस्टल इंडस्ट्री डेवलप की, छोटे बड़े अनेक उद्योग विकसित किए। उद्योगों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हमने कोल टर्मिनल्स का नेटवर्क भी तैयार किया है। आज गुजरात के तटीय इलाकों में अनेक पावर प्लांट्स जो केवल गुजरात ही नहीं, पूरे देश को ऊर्जा देते हैं। हमारे मछुआरे भाई बहनों की मदद के लिए हमने फिशिंग हार्बर्स बनवाए, फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया।
फिशिंग हार्बर का जो मजबूत नेटवर्क हमने तैयार किया है, उसका भी निरंतर विस्तार किया जा रहा है, उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया है। और उस समय भारत सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के तटीय राज्यों को गुजरात से मैंग्रोव का विकास कैसे हो सकता है, ये सीखना चाहिए। ये काम आप सबके सहयोग से गुजरात में हुआ है। हमने एक्वाकल्चर को भी निरंतर बढ़ावा दिया। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सीवीड की खेती को लेकर बड़े प्रयास हुए हैं। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया। गुजरात और देश की ऊर्जा, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, आज ये क्षेत्र उसका बड़ा हब बन रहा है। अब तो सौर ऊर्जा के भी अनेक प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में लग रहे हैं। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। एक समय था, जो आज 20-22 साल के होंगे ना, उनको तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। यही हमारे गुजरात में एक समय था जब शाम को खाना खाने के समय अगर बिजली आ गई तो खुशी का दिन होता था। और मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बना, पहले ही दिन से लोग कहते थे कि कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। वो सारे दुख वाले दिन चले गए दोस्तों। आज यहां पर्याप्त बिजली के कारण बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है। क्योंकि एक प्रकार से वो भावनगर का पड़ोसी इलाका डेवलप हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। भाई और बहनों, भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। इस पोर्ट की देश भर के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग से जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे, रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। यानी
भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे। यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। ये बंदरगाह गाड़ियों की स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन और धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यहां नए रोजगार बनेंगे, स्वरोजगार की संभावनाएं बनेगी। साथियों, अलंग को दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में से एक के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको अलंग का पता न हो। केंद्र सरकार ने जो नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए जो नीति बनाई, वो जब लागू होगी, मैं साथियों दावे से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो आप लोगों को मिलने वाला है। इसका कारण है, अलंग के पास तो स्क्रैपिंग से जुड़ी विशेषज्ञता है। बड़े बड़े जहाजों को कैसे स्क्रैप किया जाता है उसकी उनको जानकारी है। ऐसे में जहाजों के साथ साथ दूसरे छोटे वाहनों की स्क्रैपिंग का भी देश का ये बड़ा सेंटर बन सकता है। भावनगर के मेरे होनहार उद्यमियों को मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो विदेशों से भी ये छोटी छोटी गाड़ियां लाकर उन्हें यहां स्क्रैप करने का काम भी शुरू कर देंगे। साथियों, यहां जहाजों को तोड़कर जो लोहा निकलता है, अभी तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसका बड़ा उपयोग होता है। हाल ही में हमने देखा है कि कंटेनरों के लिए किसी एक ही देश पर अति निर्भरता से कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भावनगर के लिए ये भी एक नया अवसर है और बड़ा अवसर है। एक तरफ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ दुनिया भी कंटेनर्स के मामले में भरोसेमंद सप्लायर की तलाश में है। पूरी दुनिया को लाखों कंटेनर की जरूरत है। भावनगर में बनने वाले कंटेनर आत्मनिर्भर भारत को भी ऊर्जा देंगे और यहां रोजगार के अनेक अवसर भी बनाएंगे। साथियों, जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है।